हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रन साइकिल। एनिमेशन में हमने इससे पहले वॉक साइकिल देखी कि वॉक साइकिल हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ पोजेस होती हैं जो हमें ड्रॉ करनी पड़ती हैं, उन पोजेस को देखते हैं और उसके बाद जो उन पोजेस का फ्लो होता है जो उनको कनेक्ट करता है उसको हम रिफ़ाइन करते हैं। तो वॉक साइकिल और रन साइकिल के जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी सेम ही हैं, सिमिलर ही हैं, ठीक है। तो जैसे आपके वॉक साइकिल होती है जिसमें कैरेक्टर आपका वॉक करता है, रन साइकिल में कैरेक्टर ऑब्वियसली आपका रन करता है। तो कुछ पोजेस का चेंज आता है यहाँ पे, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो वॉक साइकिल जैसे ही होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं एक इमेज का, ठीक है। इससे हम समझेंगे एक्चुअली कि रन साइकिल किस तरीके की होती है और वॉक साइकिल से क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक। और इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ पोजेस बनी हुई हैं हमारे पास, ठीक है। और इसमें अलग अलग पोजेस में अलग अलग टेक्स्ट से कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है कुछ पोजेस में, दो पोजेस को छोड़ के। तो एक्चुअली ये डिस्क्रिप्शन वही है जो हमें वॉक साइकिल में भी मिलता था। उसमें हमारे पास 5 तरीके की पोजेस होती थी, अगर आपको याद हो। कॉन्टैक्ट, फर्स्ट पोज, डाउन सेकंड पोज, थर्ड पोज होती थी पास, फोर्थ पोज होती थी अप, और फिफ्थ पोज दोबारा से कॉन्टैक्ट होती थी। तो रन साइकिल में भी हमें यही पोजेस मिलती हैं, ठीक है। ये पोजेस तो मिलती हैं, बीच में हमारे पास कुछ 2 पोजेस एक्स्ट्रा आ जाती है रन साइकिल में, ताकि रन साइकिल में हम और डिटेल डाल सकें। याद रखिए, मैं डिटेल की बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रन साइकिल में जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है बॉडी का, ठीक है। एक वॉक साइकिल के मुकाबले एक रन साइकिल में बॉडी अपने आप को ज़्यादा एक्सट्रीम्स तक पुश करती है, लिमिट्स तक, ठीक है। ज़्यादा स्क्वैश होता है, ज़्यादा स्ट्रेच होता है बॉडी का, ठीक है। आप ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसी तरीके से इसका फर्स्ट पोज देखते हैं जो है कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट जो है एक्चुअली आपकी बिल्कुल वैसी ही पोज है ऑलमोस्ट जैसे एक वॉक साइकिल में होती थी। फ़र्क है यहाँ पे कैरेक्टर की, ये वॉकिंग की जगह रनिंग की पोज है। अगर आप देखें यहाँ पे जो इसका राइट वाला लेग है कैरेक्टर का वो बिल्कुल ग्राउंड को टच कर रहा है, कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो इसीलिए इस पोज का नाम कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और इसका जो बैक वाला लेग है आप देखें ये लेग हवा में है, ठीक है। अगर आप ध्यान करें तो वॉक साइकिल में जो कॉन्टैक्ट पोज होती थी उसमें दोनों लेग ग्राउंड्स पे होते थे, ठीक है, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो फ्रंट वाला लेग है वो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आ रहा है और जो बैक वाला लेग है वो इन एयर है, ठीक है, हवा में। ये थी हमारी कॉन्टैक्ट पोज। सेकंड पोज हमारी जो आती है वो वही आती है जो वॉक साइकिल में भी आती थी, जिसको हम डाउन कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड पोज है एक्चुअली उसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो नीचे की तरफ झुक रहा है, ठीक है। उसका बेंड नीचे की तरफ आया है और उसका जो लेग कॉन्टैक्ट में जो लेग टच करा था ग्राउंड को, उसने उस कैरेक्टर का सारा वेट ले रखा है एक्चुअली, ठीक है। उस लेग ने, जो राइट लेग है, उसने सारा वेट कैरेक्टर का ले रखा है। और जो हमारा बैक वाला लेग है वो अभी भी पीछे है और अभी भी हवा में, ठीक है, अभी वो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में नहीं आया। और जो हमारा सीओजी था, आप देखो सीओजी सबसे लोएस्ट पोजीशन में है ग्राउंड में, सबसे नीचे की पोजीशन होती है, इसीलिए इसको डाउन कहा जाता है क्योंकि इसमें सीओजी जो होता है आपका वो सबसे नीचे पहुंच जाता है, ठीक है, पोजीशन में। सबसे लोएस्ट पोजीशन होती है एक वॉक साइकिल में जो होती है डाउन, ठीक। ये कॉन्टैक्ट और डाउन काफ़ी सिमिलर हैं आपके वॉक से, ठीक है। अभी हम फ़िलहाल इन पोजेस को स्किप करते हैं, जो यहाँ पे 3 पोज है और 6 पोज है, ठीक है, जो ग्रीन कलर से आपको डिनोट हो रही हैं। इनको अभी हम स्किप करते हैं और सीधा चलते हैं इससे पहले पास पोज पे, जो हमारी 4th पोज है, ठीक। पास पोज एक्चुअली ये भी काफ़ी सिमिलर है। आपको वॉक साइकिल से ध्यान होगा कि वॉक साइकिल में पास पोज किस तरीके की होती थी, रन साइकिल में उसी पोज को थोड़ा सा एक्सट्रीम होती है एक तरीके से, ठीक है। बॉडी और ज़्यादा पुश करती है अपने आप को, तो पोजेस थोड़ी और ज़्यादा एक्सट्रीम बनती हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, जो पीछे वाला लेग था एक्चुअली वॉक साइकिल में जैसे होता था वो आगे आ चुका है, ठीक है, और आगे वाला लेग एक्चुअली अब पीछे हो चुका है, ठीक है। जो ये वाला लेग था ये आप देखो यहाँ ग्राउंड पे कांटेक्ट में आया और ये यहीं रहा, और जो पीछे वाला लेग था हमारा जिसमें यहाँ पे कलर फिल करा गया है हर फ्रेम पे, वो आगे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और इसको पास पोज में क्या होता है, आपका जो सीओजी होता है काफ़ी ऊपर उठ जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो कॉन्टैक्ट पोज से भी थोड़ा सा ऊपर सीओजी उठ जाता है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट में गया, डाउन में गया और उसके बाद ये पास में गया, ठीक। तो सीओजी थोड़ा ऊपर उठ गया और पास पोज इसको इसीलिए कहते हैं, जैसे कि वॉक में था कि जो पीछे वाला लेग था उसने आगे वाले लेग को पास कर दिया, ठीक है, आगे निकल गया वो उससे, तो इसलिए इसको कहते हैं पास पोजीशन, ठीक।
इसके बाद हम दोबारा आते हैं अप पोजीशन पे। जो अप पोजीशन होती है एक वॉक साइकिल की और एक रन साइकिल की, दोनों की अप पोजीशन सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है। उसका नाम अप इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है एक वॉक साइकिल में, एक रन साइकिल में। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लेग ज़मीन पे है ये देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से स्ट्रेच कर रहा है एक तरीके से, और कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आपका हवा में जा रहा है, सबसे ऊपर उठ रहा है, ठीक है। और जो आगे वाला लेग है वो थोड़ा सा और आगे गया है एक तरीके से, वो अपने पोज में आने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा है पीछे से। यहाँ पे अगर आप गैप देखें, यहाँ पे गैप देखिए और यहाँ पे गैप देखिए, काफ़ी लंबा गैप है, काफ़ी बड़ा गैप है पास पोज और अप पोज में आपका जो लेग आगे आ गया उसके लिए, ठीक है। तो अप पोज में आपका कैरेक्टर सबसे हाईएस्ट पोजीशन में है, ठीक। और हाईएस्ट पोजीशन में होने के साथ साथ उसका जो लेफ़्ट वाला लेग है जो आगे बढ़ रहा है वो काफ़ी आगे की तरफ चला गया है पास पोज से, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पोजीशन होती है एक वॉक साइकिल की। अगर मैं इसके आपको यहाँ पे एक कर्व दिखाऊँ, आपको एक यहाँ पे कर्व दिख रहा होगा हल्का सा, कॉन्टैक्ट डाउन, और ये आपका पास, ये आपका अप, और ये आपका दोबारा कॉन्टैक्ट। अप में देखिए आप हाईएस्ट पोजीशन है बॉडी की, यहाँ पे हेड की पोजीशन देखिए यहाँ पे आ रही है, पास में थोड़ा नीचे है, कॉन्टैक्ट और पास अराउंड सिमिलर है, ठीक है। डाउन सबसे लोएस्ट पोजीशन है। तो आप अगर आपको कैरेक्टर की हाइट को एक तरीके से जज करना है कि उस समय कैरेक्टर पोजीशन उसकी नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक्चुअली उसका हेड कहाँ पे है, उसका हेड कितना ऊपर है कितना नीचे है। उसके ज़रिए आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली आपका कैरेक्टर कितना ऊपर या कितना नीचे है, ठीक है। तो अप पोजीशन में आपका कैरेक्टर सबसे ऊपर है, ठीक। इसके बाद हम अभी सिक्स्थ पोज को भी स्किप कर रहे हैं और इस पर बाद में आएंगे। अप पोज के बाद आता है हमारा कॉन्टैक्ट पोजीशन, ठीक है। दोबारा से अप पोज पे क्या हुआ था, जो लेग आगे बढ़ा था इसने काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था पीछे वाले लेग से, और कॉन्टैक्ट पोजीशन में ये जो लेग आगे बढ़ा था हमारा, जिस पे कलर फिल हो रखा है ब्लू कलर, ये लेग अब ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आ गया है, ठीक है। तो ये जो कॉन्टैक्ट पोजीशन है और ये जो कॉन्टैक्ट पोजीशन है, दोनों एक तरीके से ऑपोजिट पोजीशन है, ठीक है। मेरा मतलब है जैसे एक मिरर में आपको अपना रिफ्लेक्शन उल्टा दिखता है ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पोजीशन है आपकी, वो एक तरीके से आपकी सबसे ज़्यादा कह सकते हैं आप कि ये अभी आपकी हाफ रन साइकिल है, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट पोजीशन जो बनी है वो अपोजिट बनी है, ठीक। तो एक्चुअली जो हम यहाँ पे पोजेस देख रहे हैं, एक्चुअली कॉन्टैक्ट डाउन, फिर ये पास अप और कॉन्टैक्ट, ये एक्चुअली हमारी एक हाफ साइकिल है, ठीक है। हाफ रन साइकिल कहेंगे हम इसको। मैं इसको हाफ रन साइकिल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली आप इस फर्स्ट कॉन्टैक्ट पोज को देखिए और इस लास्ट वाली कॉन्टैक्ट पोज को देखिए, ठीक है, 1 और 7 को। इसमें एक्चुअली क्या है कि आपका जो पीछे वाला हाथ था, ठीक है, वो आगे आ चुका है, और जो आगे वाला हाथ था यहाँ पे ब्लैक कलर से जो डिनोट हो रहा है वो पीछे आ चुका है। उसी तरीके के लेग्स के लिए भी जो लेग पीछे था वो आगे आ चुका है, और जो लेग आगे था आपका सिर्फ आउटलाइन वाला वो पीछे आ चुका है। तो एक्चुअली हम एक साइकिल कब कहते हैं, साइकिल हम तब कहते हैं जब आपका फर्स्ट और लास्ट सेम हो। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट ऑपोजिट है, अभी सेम नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही साइकिल दोबारा से स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे अभी राइट वाला लेग आगे पड़ा था, ठीक है, और उस तरीके से फिर पीछे आ गया था, और लेफ़्ट वाला लेग आगे आ गया था, इसी तरीके से ये साइकिल दोबारा बनेगी, लेकिन ऑपोजिट पोजिस के साथ, कि लेफ़्ट वाले लेग की वैल्यू राइट में चली जाएगी और राइट वाले लेग की वैल्यू लेफ़्ट में चली जाएगी। वैसे ही हैंड्स के साथ भी लेफ़्ट की वैल्यू राइट में और राइट की वैल्यू लेफ़्ट में, और उसके अकॉर्डिंग ही हम बॉडी को भी अपने हिसाब से जो हमें वेट शिफ्ट या जो एक्स्ट्रा डिटेल्स देने होंगे वो भी हम उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली इसको ध्यान रखिएगा कि ये एक हाफ रन साइकिल है। अगर आपको ये पोजेस मिलती हैं कॉन्टैक्ट डाउन पास अप कॉन्टैक्ट, तो एक्चुअली ये आपकी हाफ रन साइकिल या वॉक साइकिल होंगी, ठीक है। अगर आपको ये पूरी देखनी है तो आपको यही पोजेस एग्जैक्टली फॉलो करनी पड़ेंगी, लेकिन ऑपोजिट आर्म्स और लेग्स के लिए, ठीक है, और बॉडी को भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम समझते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इन पोजेस की जो ये ग्रीन कलर से डिनोट हो रही हैं। ये एक्चुअली क्या है, इन पे कुछ लिखा भी नहीं है, अगर आप देखें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है इन पोजेस का, कोई नाम नहीं है। जैसे हर पोज का यहाँ पे एक नाम है, कॉन्टैक्ट डाउन पास अप कॉन्टैक्ट, ये जो ग्रीन कलर से डिनोट हो रखी हैं पोजेस, इनका कोई नाम नहीं है। ये एक्चुअली इन बिटवीन पोजेस हैं। इन बिटवीन पोजेस क्यों हम बनाते हैं,
एनिमेशन में डिटेल डालने के लिए, ठीक है। मतलब सेकंड पोज जो हमारी डाउन है और फोर्थ पोज जो हमारी पास है, ठीक है, उसके बीच का जो ट्रांजिशन है वो किस तरीके से आएगा, ठीक है। इन बिटवीन एक तरीके की ट्रांजिशन पोज भी आप कह सकते हो कि इन बिटवीन बनाने से हमारा जो एनिमेशन होता है उसमें डिटेल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से डिटेल डालने वाली पोज है कि ये हाथ और जो पैर हैं एग्जैक्टली वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही ये सिक्स्थ वाली पोज भी आपकी जो एग्जैक्टली है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये एक इन बिटवीन पोज है जो आपको बता रही है कि उस समय आर्म्स और लेग्स और बॉडी की पोजीशन किस तरीके की है, ठीक है, मूवमेंट उनका किस तरीके का है, किस तरीके की उनकी पोज है। तो एक्चुअली जो 3 और 6 जो हमारी ग्रीन कलर से डिनोट हो रखी हैं, ये हमारी हैं इन बिटवीन पोजेस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली डिटेल देने के काम आती हैं, जब आपको अपने एनिमेशन में डिटेल दिखाना हो। फॉर एग्जांपल आप एक जगह से एक पोज से दूसरी पोज में किस तरीके से जा रहे हो, तो उसके बीच में जो पोज बनेगी उसको आप इन बिटवीन बनाओगे और उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो कि एक्चुअली आपको किस तरीके की पोज चाहिए, ठीक है, कि आप किस तरीके से इसको मूव करना चाहते हैं या किस तरीके का फेवर देना चाहते हैं। एक फेवर होता है, लेफ्ट साइड को फेवर देना चाहते हैं, राइट को देना चाहते हैं, अप को देना चाहते हैं, डाउन को, ठीक है। तो ये फेवरिज्म भी होता है एनिमेशन में, जिसके थ्रू हमारा फ्लो और अच्छा होता है, ठीक है। एनिमेशन में जो फ्लो होता है वो स्टैटिक नहीं होता है एक तरीके से। एक्चुअली जब आपका हाथ पीछे से आगे आता है तो उसका भी एक मूवमेंट होता है, ऐसा नहीं कि वो सेम स्पीड से पीछे से आगे आएगा। एक्चुअली जब वो पीछे से स्टार्ट होगा आगे आना तो उसकी स्पीड सबसे स्लो होगी स्टार्टिंग में, बीच में उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी और आगे आते आते उसकी स्पीड फिर से कम हो जाएगी। ऑलमोस्ट लाइक अ पेंडुलम, जैसे एक पेंडुलम का एग्जांपल हम सबको पता है। पेंडुलम की स्पीड जो एक्सट्रीम्स होते हैं, सबसे कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे सबसे कम होती है, ठीक है, और मिडिल में उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और उसी तरीके से जो दूसरा एक्सट्रीम होता है उसका, उसमें भी उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। मूवमेंट धीरे से स्टार्ट होता है, फिर स्पीड पकड़ता है, और फिर जब ख़त्म होता है तो वो भी आराम से ख़त्म होता है, ठीक है, जिसको हम ईज इन एंड ईज आउट भी कहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हमें समझनी है। ये चीज़ें हम देखेंगे आपके कोर्स में आगे कि हम किस तरीके से अपनी वॉक साइकिल को या रन साइकिल को, यहाँ पे हम रन साइकिल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम रन साइकिल बनाएंगे और देखेंगे कि ये छोटे छोटे डिटेल्स डालने के आपकी रन साइकिल कितनी अच्छी बनती है और कितनी इनहैंस होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।